नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक मंधानी और अब हम आ पहुंचे हैं देवप्रयाग, जहां पे माता गंगा का उद्गम स्थान है। यहां पे जो आप लेफ्ट साइड नदी देख रहे हैं, यह है भागीरथी और राइट साइड नदी है अलकनंदा। ये जो ऊपर हमने आपको दो नदियों के दर्शन कराए, वो नीचे आके संयुक्त रूप से माँ गंगा बन चुकी है। ये है भागीरथी नदी का फ्लो। इस नदी का फ्लो दिन में शानदार होता है, लेकिन रात में जब ग्लेशियर पिघल के यहाँ पानी पहुँचता है तो इसका फ्लो और भी खतरनाक हो जाता है। लास्ट व्लॉग में हमने आपको देवप्रयाग की पूरी जानकारी दी थी, यहाँ के संगम के बारे में पूरा बताया था। इस व्लॉग में हम आपको देवप्रयाग से ले जाएंगे माँ चंद्रबदनी मंदिर, जो एक और ऑफ बीट साइट है, और लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं वो आप अलकनंदा जी के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ से हम सीधा चलेंगे चंद्रबदनी। ऊपर से गांव का रास्ता है ये। माँ चंद्रबदनी एक शक्तिपीठ भी है और सिद्धपीठ भी। ये जब आप देवप्रयाग से सीधा जाएंगे तो सबसे पहले आपको ये पुल पार करना पड़ेगा। इस ब्रिज में केवल स्कूटी और बाइक ही आ सकती हैं। लेफ्ट साइड है अलकनंदा, राइट साइड है भागीरथी। ये देखिए अलकनंदा का आखिरी नज़ारा। ये थोड़ी ऑफ बीट रोड है, ये खराब सी है। माँ चंद्रबदनी मंदिर जाने का रास्ता थोड़ा सा ट्रिकी है और बहुत खूबसूरत भी। ये आपको दूसरा ब्रिज मिलेगा जब आप देवप्रयाग से निकलेंगे, एक के बाद दूसरा। राइट साइड पे आपको अब भागीरथी के दर्शन होंगे। यहाँ से आप सीधा जाएंगे तो आपको एक ब्रिज मिलेगा जहाँ से आप राइट साइड मुड़ जाएंगे। ऋषिकेश से बद्रीनाथ मार्ग में जब आप जाएंगे या केदारनाथ की यात्रा करेंगे तो आपको रोड से भी ये व्यू मिल जाएंगे। तो अगर आप नीचे नहीं जाना चाहते हैं तो ऊपर से भी ये व्यू ले सकते हैं, जहाँ ऊपर से ही आपको राइट साइड में अलकनंदा और लेफ्ट साइड में भागीरथी जी के दर्शन हो जाएंगे। और यहाँ से सीधा आप माँ चंद्रबदनी मंदिर जा सकते हैं। ये आपको सीधा जाना है बद्रीनाथ हाईवे पे। ये बद्रीनाथ हाईवे सीधा जा रहा है, जहाँ पे लेफ्ट साइड आपको दिखेगी भागीरथी। उसके बाद थोड़ा सा ट्रिकी रास्ता है, हम आपको समझाते हुए जाते हैं। ये रास्ता बड़ा ही खूबसूरत है और आपको पहाड़ों के बीच से भागीरथी वैली दिखती रहेगी। यहाँ पे एक लेफ्ट टर्न आएगा, यहाँ से आपको रास्ता छोड़ना है। ये देखिए नीचे रास्ता जा रहा है बद्रीनाथ का और ऊपर रास्ता ये जा रहा है चंद्रबदनी मंदिर के लिए। ये रास्ता बाद में ऐसा कुछ बदलता जाएगा और खूबसूरती इस रास्ते की बढ़ती जाएगी। ध्यान रखें इस रास्ते पे शाम के समय बाइक से ना आएं, क्योंकि यहाँ पे सियार और जंगली जानवरों का बहुत खतरा है, तो संभल के शाम के समय आएं। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। माँ चंद्रबदनी मंदिर लेफ्ट। माँ चंद्रबदनी मंदिर की देवप्रयाग से दूरी है मात्र 33.3 किलोमीटर और ऋषिकेश से इस मंदिर की दूरी है मात्र 102 किलोमीटर। ये मंदिर का रास्ता है जिसमें आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी मात्र 1 से 1.25 किलोमीटर की, जो कि थोड़ी सी आपको टफ लग सकती है अगर आपकी एज ज़्यादा है। तो यहाँ पे आने के लिए आप पहले फिट रहें। करीब 1 से 1.25 किलोमीटर हैवी ट्रैक करने के बाद हम ऊपर पहुंच गए मंदिर के प्रवेश द्वार पर। यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है। इस मंदिर की समुद्र तल से ऊंचाई है 2272 मीटर 2272। तो इस मंदिर में जब आप ऊपर आएंगे तो थोड़ा आप हाफ सकते हैं। और यहाँ पे रास्ते में आपको तमाम खाने पीने की शॉप मिल जाएंगी, जहाँ पे आप उचित भोजन करके ऊपर आ सकते हैं। बट मेरा रिकमेंडेशन है जब आप चढ़ाई चढ़ें, ऊपर पहाड़ों पे आएँ, तो खाना कम से कम खाएं। यहाँ पे जो आप लेफ्ट साइड देख रहे हैं, ये यहाँ पे रहने के लिए रूम है। यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको ऑन द स्पॉट रूम्स भी मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सही समय पे आना होगा। जैसे कि नवरात्र में आने में यहाँ पे रूम्स मिलने में दिक्कत होगी। इस रूम्स का प्राइस है मात्र 1000 रुपये। पूरे दिन में आप यहाँ पे सुबह 10 से 1 बजे के बीच आ सकते हैं, यही यहाँ पहुँचने का सही समय है। मंदिर में ऊपर पहुँचते ही आपको राइट साइड में मेरे वीर बजरंगी के दर्शन होंगे। अब आपको हम मुख्य मंदिर की ओर ले जाते हैं, जहाँ पे आपको दर्शन कराते हैं माँ चंद्रबदनी के, और सामने आपको दर्शन होंगे केदारनाथ पीक के भी। ये देखिए, ये आपको मंदिर के टेरेस से सामने नजर आ रही है केदारनाथ पीक, और आपको स्नो क्लैड माउंटेन्स बिल्कुल साफ दिखेगी। यहाँ का व्यू कुछ अलग ही लेवल का है। वैसे तो यहाँ पे आप पूरे साल आ सकते हैं, लेकिन यहाँ आने का बेस्ट समय है गर्मियों के समय। बाकी अगर आप यहाँ पे ठंड में आएंगे तो यहाँ ठंड बहुत पड़ती है और चारों तरफ आपको स्नो दिखेगी। अब हम आपको लेके आ गए हैं माँ चंद्रबदनी मंदिर के अंदर। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे
माँ सती का शरीर गिरा था, बदन गिरा था, इसीलिए इसको माँ चंद्र बदनी कहते हैं। इस मंदिर में एक और विशेषता यहाँ के पुजारी जी हैं, जिनसे बात करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। इनका बहुत ही सरल स्वभाव है। अगर इस मंदिर की लोकेशन के बारे में बात की जाए तो चंद्रबदनी मंदिर टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के जमनी खाल नाम की जगह में स्थित है। जिस पर्वत पे ये स्थित है इसका नाम है चंद्रबदनी पर्वत। जब भगवान विष्णु ने सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित किया था तो उसमें से माता का बदन यहाँ चंद्रबदनी में गिरा था। अगर आपको ऐसी जगह चाहिए जो शोर शराबे से दूर हो, धार्मिक हो और बहुत खूबसूरत हो तो आप चंद्रबदनी आ सकते हैं। इस मंदिर में छोटा सा ट्रैक जरूर है, लेकिन आपकी यहाँ तक पहुँचने की मेहनत यकीन मानिए व्यर्थ नहीं होगी और आपका यहाँ पे आना सफल होगा। यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको इस परिसर में दैवीय अनुभूति जरूर होगी और आपका भी स्वागत इन ढोल नगाड़ों से किया जा सकता है। यहाँ पे सुविधाओं की बात करें तो यहाँ पे पब्लिक यूटिलिटीज भी मौजूद हैं, जैसे कि वॉशरूम, पानी, भोजन आदि। जय माँ चंद्रबदनी। यहाँ पे आना बड़ा कठिन काम है। बुजुर्ग लोग बहुत सोच समझ कर ही यहाँ आए। देखिए यहाँ पे गरम गरम खस्ते और समोसे। अब हम आ गए हैं द हॉस्टलर ऋषिकेश, जहाँ पे ये बारिश हो रही है। यहाँ पे आपको रहने की सुविधा मिल जाएगी मात्र 600 रुपये में। ये सामने आपको माउंटेन का व्यू मिलेगा, राइट साइड गंगा रिवर मिलेगी, जिसकी डिटेल हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ऋषिकेश में एक और घूमने की जगह है 84 कुटिया या बीटल्स आश्रम। यहाँ की एंट्री फीस सामान्य भारतीय नागरिकों के लिए 200 रुपये, सीनियर सिटीजन्स के लिए 100 रुपये तथा स्टूडेंट्स के लिए 50 रुपये है। यहाँ पे बीटल्स बैंड ने अपनी म्यूजिक बनाई थी और ये नेचर के बीच समय गुजारने की एक परफेक्ट जगह है, क्योंकि ये राजा जी टाइगर रिजर्व की सीमा में लगता है। ये आप देख रहे हैं रेट लिस्ट नीलकंठ महादेव जाने की। ये परमार्थ निकेतन के पीछे टैक्सी स्टैंड है, जहाँ पे आपको नीलकंठ आने और जाने के पूरे चार्जेस लिखे मिल जाएंगे। यहाँ आके आप शेयर्ड व्हीकल से नीलकंठ जा सकते हैं। पास ही में यहाँ पे एक रिवर व्यू पॉइंट है, जहाँ बैठ के आप गंगा नदी का नजारा ले सकते हैं। ये जगह है स्वर्गाश्रम के पास। यहाँ पे बैठने के लिए भी कुर्सियां लगी हुई हैं। अब हम आ गए उत्तर रेलवे हरिद्वार के मेन गेट। अब ये सीरीज कुछ ही देर में खत्म होती है और हम चंडोक पहुंच गए। यहाँ से अब हम सीधा जाएंगे प्रयागराज। ये मेरी ट्रेन है सुबेदारगंज देहरादून एक्सप्रेस, जो हमको अपने गंतव्य छोड़ देगी। ये ट्रेन मुरादाबाद, अलीगढ़, कानपुर सेंट्रल से होते हुए प्रयागराज पहुंचेगी। अब हम मिलते हैं आपसे अगली सीरीज में, जिसमें हम आपको बाबा नीम करौली, अल्मोड़ा, कसार देवी, गोलू देवता और नैनीताल लेके जाएंगे। अपने दोस्त और होस्ट अभिषेक मंधानी को इजाजत दीजिए।